अरे बाप रे! 1 सेकंड, बस 1 सेकंड के लिए सोचिए। घर में सब कुछ शांत है। दिन भर की थकान के बाद आप चैन की सांस ले ही रहे थे कि अचानक पुलिस के सायरन की गूंज आपके कानों के पर्दे फाड़ देती है। वही हुआ है दोस्तों, देशमुख हाउस में। वो घर जिसे सुकून शायद ही कभी नसीब हुआ हो, आज फिर एक ऐसे तूफान की चपेट में आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपकी दोस्त संजना और आप देख रहे हैं संजना टीवी। और आज हम बात करने वाले हैं उड़ने की आशा के उस एपिसोड की जिसने सच में सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया। अभी तो माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था। सचिन और सायली के बीच की वो प्यारी सी नोकझोंक, परिवार में थोड़ी हंसी ठिठोली। ऐसा लगा मानो सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। एक हल्की सी उम्मीद की किरण जगी थी कि चलो अब सब ठीक होगा। पर दोस्तों, देशमुख परिवार की किस्मत में शांति कहाँ। शाम की वो हल्की हल्की धूप जो आंगन में एक सुकून भरा माहौल बना रही थी, अचानक पुलिस वैन की नीली लाल बत्तियों के डरावने रंग में रंग गई। और उस वैन से कौन उतरा? अरे वही वही घमंडी अकड़ू पुलिस वाला जिससे पिछले ही दिन सचिन की झड़प हुई थी। याद है ना आपको, जब सचिन ने फेरी वालों की मदद की थी और उस अधिकारी को रोका था। और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी ना दोस्तों, वो कोई आम मुस्कान नहीं थी। वो एक आत्मसंतुष्ट, एक विजेता वाली मुस्कान थी। जैसे वो कह रहा हो, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके हाथ में कागज का टुकड़ा था, लेकिन वो कागज का टुकड़ा नहीं, देशमुख परिवार की खुशियों का डेथ वारंट था। सचिन की गिरफ्तारी का वारंट। और इल्जाम, ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी अधिकारी पर हमला। एक पल को तो जैसे पूरे परिवार को सांप सूंघ गया। सब सन्न, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। परेश जी, जो हमेशा सिद्धांतों और ईमानदारी की एक जीती जागती मिसाल माने जाते हैं, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी आंखों में एक सवाल था, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? वो जानते थे सचिन गलत नहीं हो सकता, लेकिन कानून के हाथ तो वारंट लेकर खड़े थे। और हमारी रेणुका जी, अरे उनकी तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई। वो तो बस मौके का इंतजार ही कर रही थी कि कब उन्हें सचिन और साहिली को जलील करने का मौका मिले। और ये मौका तो उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत ताना कसना शुरू कर दिया। आ गया असली रंग सामने। बड़ी बड़ी बातें करते थे और देखो क्या करके आए हैं। इसी साइली के चक्कर में पड़कर ये लड़का हाथ से निकल गया। अब चक्की पीसो जेल में। सोचिए दोस्तों, जिस वक्त एक माँ को अपने बेटे के साथ ढाल बनकर खड़ा होना चाहिए, उस वक्त वो उसके जले पे नमक छिड़क रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठता है। आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताना। आकाश और रिया तो बस चुपचाप खड़े थे। बेचारे क्या ही बोलते। उनके तो खुद के रिश्ते में इतनी उथल पुथल मची हुई है, मानो उनके शब्द उनके गले में ही कहीं अटक कर रह गए हो। वो बस असहाय होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे हंगामे, इस पूरे तूफान के बीच एक शख्स था जो चट्टान की तरह खड़ा था, हमारी सायली। हाँ, उसके चेहरे पर डर था, अपने सचिन के लिए चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अडिग विश्वास था। एक विश्वास कि उसका पति गलत नहीं हो सकता। वो जानती थी कि सचिन किसी पर हाथ उठा सकता है, लेकिन किसी निर्दोष पर नहीं। वो शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसने उस अधिकारी के आगे हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश की। उसने बताया कि कैसे सचिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कुछ निर्दोष फेरी वालों को उस अधिकारी के जुल्म से बचाया था। लेकिन दोस्तों, जब अहंकार इंसान के सर पर चढ़ जाता है ना, तो उसे सच सुनाई नहीं देता। उस अधिकारी का अहंकार तो जैसे एक मजबूत दीवार बन गया था, जिसे साइली की सच्चाई की आवाज टकराकर वापस आ रही थी। उसे तो बस अपनी वर्दी का, अपनी ताकत का घमंड था। उसे तो बस सचिन को नीचा दिखाना था। उसने साइली की एक ना सुनी। और फिर वो पल आया जिसे देखकर हर किसी का दिल टूट गया। सचिन के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला देख रहा था। लेकिन सचिन की आंखों में डर नहीं था दोस्तों। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, तो उसने मुड़कर साइली को देखा और उसकी नजरों में डर नहीं, एक चुनौती थी। एक विश्वास था कि उसकी साइली उसे कुछ नहीं होने देगी। वो नजरें कह रही थीं, तुम संभाल लोगी, मुझे यकीन है। और उस यकीन को टूटने नहीं दिया साइली ने। थाने का माहौल, अरे क्या बताऊं मैं आपको, इतना भारी, इतना बोझिल कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। हर तरफ एक निराशा थी। उम्मीद तो जैसे दम तोड़ रही थी। परेश जी बेबस थे। कानून के सामने उनके सारे सिद्धांत झरे के धरे रह गए थे। लेकिन साइली,
साइली जानती थी ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, ये लड़ाई किसी के अहंकार की है, किसी की साजिश की है। उसे एहसास हो गया था कि ये सब इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश चल रही है। किसी ने जानबूझकर सचिन को फंसाया है। और बस उसी पल से साइली की जंग शुरू हो गई। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। रात भर, जी हाँ दोस्तों, पूरी रात वो उस जगह के हर कोने की खाक छानती रही। हर दुकान, हर घर, हर नुक्कड़ पे जाकर उसने पूछा। वो एक सबूत का छोटा सा कतरा ढूंढ रही थी जो सचिन की बेगुनाही साबित कर सके। लोग उसे पागल समझ रहे थे। रात के अंधेरे में एक अकेली लड़की दर-दर भटक रही थी, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद था, सचिन को बाहर निकालना। और कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी निकल ही आती है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक पुरानी बंद पड़ी दुकान के कोने में धूल और जालों से ढका हुआ एक धुंधला सा सीसीटीवी कैमरा उसे मिला। एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही रुक गई। क्या ये चल रहा होगा? क्या इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा? हजारों सवाल उसके मन में थे। कांपते हाथों से उसने उस कैमरे के मालिक को ढूंढा, उसे फुटेज निकलवाने की मिन्नतें की। और दोस्तों, जो फुटेज में दिखा, उसने तो पूरे खेल को ही पलट के रख दिया। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि वो घमंडी पुलिस अधिकारी एक बेचारे बुजुर्ग फेरी वाले का ठेला पलट रहा था। वो गरीब आदमी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी सचिन वहां आता है। और सचिन ने सिर्फ उस अधिकारी को रोकने की कोशिश की थी। उसने कोई हमला नहीं किया था, कोई मारपीट नहीं की थी। वो सिर्फ एक निर्दोष की मदद कर रहा था। यही यही वो सबूत था जिसकी साइली को तलाश थी। ये सिर्फ एक वीडियो फुटेज नहीं था, ये सचिन की बेगुनाही का प्रमाण था, उस अधिकारी के अहंकार का जनाजा था। अगली सुबह पुलिस स्टेशन का नजारा देखने लायक था। साहिली अब वो डरी सहमी गिड़गिड़ाने वाली लड़की नहीं थी। वो एक योद्धा थी जिसके हाथ में सच्चाई का सबसे बड़ा हथियार था। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और वो फुटेज सबके सामने रख दिया। उस अधिकारी का चेहरा देखने लायक था दोस्तों। उसका घमंड, उसकी अकड़, सब एक पल में चकनाचूर हो गया। सच्चाई आईने की तरह साफ थी। मजबूरन पुलिस को सचिन को रिहा करना पड़ा। जब सचिन थाने से बाहर निकला तो सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक उस सूरज से भी ज्यादा थी। और वो चमक थी साहिली के लिए। उसकी आंखों में साहिली के लिए जो आभार, जो प्यार और जो सम्मान था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह गई। उस एक पल में उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन दोस्तों, संजना दीवी पर कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खिलाड़ी तो अब सामने आया है। असली विलन जिसके दिमाग में ये सारा जहर भरा हुआ था, और वो कोई और नहीं, मंदिरा है। जी हाँ, मंदिरा। फूलों और इवेंट्स के कारोबार में साहिली की पुरानी प्रतिद्वंदी। साहिली की सादगी, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी ने धीरे धीरे मंदिरा के बिजनेस को पीछे छोड़ दिया था। लोग साहिली के काम को पसंद करने लगे थे, और यही बात मंदिरा को एक कांटे की तरह चुभ रही थी। वो ईर्ष्या की आग में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने साहिली को बर्बाद करने का फैसला कर लिया। और उसी ने, जी हाँ, मंदिरा ने ही उस पुलिस अधिकारी को पैसे देकर उसे खरीद कर सचिन को फंसाने की ये घिनौनी चाल चली थी। वो जानती थी कि सचिन साहिली की कमजोरी भी है और ताकत भी। सचिन पर हमला मतलब साहिली पर हमला। जब उसकी ये योजना बुरी तरह से नाकाम हुई तो वो बौखला उठी। अपने आलीशान कमरे में वो अकेले चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये साहिली, ये मामूली सी लड़की हर बार मेरी चालों को कैसे मात दे देती है। उसमें ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है? नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा के लिए तोड़ कर रख दे। दोस्तों, अब आप समझ रहे हैं कि ये लड़ाई कितनी गहरी है। ये सिर्फ बिजनेस की दुश्मनी नहीं है, ये दो औरतों की जंग है जिसमें एक के पास सच्चाई और मेहनत है तो दूसरे के पास पैसा और नफरत। उधर देशमुख परिवार में सचिन की वापसी पर राहत तो थी, लेकिन सुकून सुकून तो कोसों दूर था। अब उन्हें एक बड़े खतरे का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि बाहर मंदिरा जैसी दुश्मन है जो किसी भी हद तक जा सकती है, और घर के अंदर रेणुका है जो दुश्मन से कम नहीं। रेणुका जो ऊपर ऊपर से साहिली के पिता रोशनी के निधन पर कितनी सहानुभूति दिखा रही थी, कितना अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, असल में उसकी नज़र साहिली की विरासत पर, उसकी जायदाद पर गड़ी हुई है। वो बस मौके की तलाश में है कि कब वो सब कुछ हड़प ले। मतलब एक तरफ बाहरी दुश्मन, दूसरी तरफ घर का भेदी। बेचारी साहिली, आखिर लड़े भी तो किससे लड़े? और इसी बीच घर में एक और कहानी चल रही थी,
आकाश और रिया के रिश्ते की कहानी। उनके रिश्ते में जो दरार आई थी वो अब और भी गहरी होती जा रही थी। रिया का सैरोगेसी का फैसला और उस पर आकाश का गुस्सा दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा था जिसे तोड़ना मुश्किल लग रहा था। उनका बंधन टूट रहा था, बिखर रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से सचिन और साहिली ने परिवार को संभाला, खुद इतने बड़े तूफान से निकलने के बाद भी। उन्होंने आकाश और रिया को समझाया, उन्हें एहसास दिलाया कि प्यार और भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। गलतियां दोनों से हुई थी और उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी भी दोनों की थी। धीरे धीरे सचिन और साहिली की बातों का उन पर असर हुआ। दोनों ने अपनी अपनी गलतियां स्वीकार की और एक दूसरे से माफी मांगी। एक उम्मीद जगी कि शायद ये रिश्ता बच जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां एक रिश्ता जुड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मंदिरा एक रिश्ते को तोड़ने की, बल्कि साहिली को पूरी तरह से नस्त-नाबूद करने की एक नई और भी खतरनाक चाल चलने की तैयारी में थी। उसे पता चला कि साहिली को शहर के सबसे बड़े सरकारी कार्यक्रम के लिए फूलों की सजावट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। ये कोई छोटा-मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जो साहिली के बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाती। और यही बात मंदिरा बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये उसके लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपना घमंड वापस पाने का आखिरी मौका था। और इसलिए अब उसने एक ऐसी साजिश रची है, एक ऐसा जाल बुना है जिससे ना केवल साहिली का नाम मिटे, बल्कि उसका बिजनेस तबाह हो, बल्कि उसके चरित्र पर, उसकी इज्जत पर भी ऐसा दाग लगे जिसे वो कभी धो न पाए। वो साहिली की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी और उसकी साख पर हमला करने वाली है। देशमुख परिवार की उड़ने की आशा अब एक और, पहले से भी बड़े और भयानक तूफान की ओर बढ़ रही है। मंदिरा की इस नई चाल में इतनी नफरत और इतना जहर है कि उसका सामना करना साहिली के लिए आसान नहीं होगा। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या साहिली फिर से सच और साहस के बल पर इस घिनौनी चाल को नाकाम कर पाएगी? क्या सचिन इस बार साहिली की ढाल बन पाएगा, या मंदिरा की नफरत साहिली की मेहनत पर भारी पड़ जाएगी? ये सब जानना तो बहुत ही दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, मंदिरा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो फूलों में कुछ मिलावट करेगी या कोई झूठा इल्जाम लगाएगी? अपनी थियरीज मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। संजना टीवी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं अगला अपडेट लेकर आऊं, आपको सबसे पहले पता चल जाए। मैं हूं आपकी दोस्त संजना, आपसे मिलूंगी बहुत जल्द, जुड़ने की आशा की एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हाँ, संजना टीवी देखते रहिए। अलविदा।